देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, हिंदुस्तान की अक़लियतों पर अमेरिकी रिपोर्ट। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तान भर में अक़लियतों को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता साल भी यही हाल रहा था। जिस वक्त से मरकज़ में बीजेपी की नरेंद्र मोदी हुकूमत कायम हुई है, उसके बाद से मुसलसल हालात अबतर होते जा रहे हैं। कभी गाँव कशी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, तो कभी दाढ़ी और टोपी की वजह से इन्हें मारा पीटा गया। कभी गोश्त मुंतकिल करने की बात कही गई, तो कभी जानवर और मवेशी चोरी करने का इल्जाम आयद किया गया। कभी खुले मैदानों में नमाज जुमा की अदायगी रोकने की कोशिश की गई, तो कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी राम जन्मभूमि का मसला रहा था, तो अब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठाया जा रहा है। कहीं हिजाब पहनने पर एतराज किया जा रहा है, तो कहीं मदरसों के ताल्लुक से जहर अफशानी की जा रही है, जहर उगला जा रहा है। सूरत हाल को इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि समाज के दो अहम तबकात के दरमियान नफरत और खलीज बढ़ती जा रही है। इन ग्रुप्स को एक दूसरे से मुतनफिर करने के लिए हर हरबा इख्तियार किया जा रहा है और ख़ास तौर पर ज़र खरीद मीडिया के तलवे चाटू एंकर्स ने तो गुलामी की सभी हदें पार कर दी हैं और समाज में जहर फैलाने का कारोबार पूरी शिद्दत के साथ चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो दाखिली मसला ज़रूर हैं, लेकिन उन पर बैनुल अक़वामी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी मुल्क की रुसवाई हो रही है। मुल्क की नेक नामी और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को मुतासिर किया जा रहा है। बैरूनी मुमालिक में भी हिंदुस्तान के वाक़यात का तज़किरा होने लगा है और मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमेरिकी रिपोर्ट में भी अक़लियतों पर हमलों के वाक़यात का तज़किरा किया गया है। सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए हालात के ख़राब होने और बिगड़ने की परवाह किए बगैर जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसके नतीजे में मुल्क की नेक नामी पर असर हो रहा है। जो अनासिर इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हो रहा है कि गुज़िश्ता 7 दहाकों में मुल्क का जो इमेज बना था वो उन्होंने चंद बरसों में अपनी जुनूनी कैफियत की वजह से मुतासिर कर दिया है। वो अपने नफरत अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इसके असरात की परवाह करने को तैयार नहीं हैं। जिस तरह से मुखालिफ अक़लियत सरगर्मियां मुल्क भर में आम हो गई हैं, वो काबिल तशवीश ज़रूर हैं। चाहे फिल्मों के ज़रिए से हो या फिर तकरीरों के ज़रिए से हो, कोई तरीक़ा नहीं छोड़ा जा रहा है। धर्म संसद मुनक़्क़िद करते हुए मुसलमानों के क़त्लेआम की बात की जा रही है, हिंदुओं को हथियार उठा लेने की तरगीब दी जा रही है और अफसोस इस बात का है कि मुल्क में खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा किए जाने के बावजूद हुकूमतों की जानिब से उन अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हथियार उठा लेने की तरगीब देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने कई हफ्तों का वक्त लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमात भी इंतहाई मामूली दफात के तहत दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की तकमील की जा रही है। कहीं कोई मुसलमान अगर हुकूमत के खिलाफ राय का इजहार करता है या हुकूमत के कुछ इक़दामात की मुखालिफत की जाती है, तो उनके खिलाफ मुल्क और कौम से गद्दारी के झूठे केसेस दर्ज किए जाते हैं और उन्हें महीनों बल्कि सालों साल तक जेल में बंद कर दिया जाता है। उनकी जमानतें तक होने नहीं दी जाती। ताहम हथियार उठा लेने और मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत के कत्लेआम बल्कि नस्ल कशी की तरगीब देने वालों के ताल्लुक से नर्म रवैया अख्तियार किया जाता है। हुकूमतों और निफाज कानून की एजेंसियों के इसी डोगलेपन की वजह से ऐसे जुनूनियों की हौसला अफजाई हो रही है और वो एक के बाद दिगर मुतनाज़ा बयानात देने में कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी महकमे खारजा की रिपोर्ट के बाद कम अज कम हुकूमत को हरकत में आने की ज़रूरत है और जो अनासिर मुल्क में माहौल बिगाड़ने के मुर्तकिब हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात को जहन में रखने की जरूरत है कि दुनिया भर में मुल्क हिंदुस्तान की रुसवाई ना होने पाए, हिंदुस्तान का नाम मुतासिर ना होने पाए।
ایک ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا میں ہندوستان کے CEOs اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، کچھ مٹھی بھر جنونیوں کی وجہ سے ملک کا نام بدنام ہونے نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل پر بھی اثر ہوگا۔ ان عناصر کے خلاف بہر صورت کارروائی کی جانی چاہیے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔